कुछ दिनों पहले एक छोटा सा वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। उस वीडियो के अंदर जमीनी विवाद को लेकर के कुछ बात चल रही होती है। वहां पर एसडीएम साहब भी होते हैं और दोनों पक्षों के लोग भी इकट्ठा होते हैं और साथ में लेखपाल जी भी होते हैं। और उसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसको वो फैसला शायद मंजूर नहीं आया होता है, वह एक जोरदार झापड़ एसडीएम साहब को जड़ देते हैं और फिर उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को गाड़ी में बिठा करके वहां से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और इसी तरीके की एक कहानी होने वाली है और कहानी को अंत तक आप जरूर सुनना। और जैसे कि इस कहानी को सुनकर के अगर आपको लगे वह चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में गरीब किसान रहा करता था, जिसका नाम होता था राम किशन। राम किशन के पास कुछ पुश्तैनी जमीन होती है जिस पर वह खेती बाड़ी किया करते हैं और फिर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। राम किशन जी के साइड में ही जहां पर उसका खेत होता है, उसके ही साइड में एक दबंग व्यक्ति का प्लॉट होता है और फिर वह दबंग व्यक्ति बार बार राम किशन जी को परेशान किया करता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, जिसके पास पावर और पोजीशन होती है वह गरीब व्यक्ति को हमेशा परेशान किया करता है। और ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर होता है कि उसके साइड में जो प्लॉट होता है वो चाहता था कि किसी तरीके से राम किशन की जो जमीन होती है उसमें से कुछ जमीन मेरे पास आ जाए और फिर इसके बाद राम किशन जी उस जमीन को आराम से मुझे दे दे। और इसी वजह से वह उसको बार बार परेशान किया करता था और कहता था कि मेरी जमीन थोड़ी आगे तक है और फिर तुम्हें मेरी जमीन छोड़नी होगी। लेकिन जो राम किशन जी होते हैं वह बार बार उसे समझाया करते थे और कहा करते कि देखो भाई, मेरी जितनी जमीन है वह मेरी पूरी है, अगर इससे कम मेरी जमीन हो जाएगी तो मेरी जमीन कहां रहेगी। वह व्यक्ति बार बार उसे परेशान करता है और फिर इसके ही चलते जो राम किशन जी होते हैं कई बार कई जगहों पर अपने एप्लीकेशन देते रहते हैं अपनी जमीन के लिए और उनको बताते हैं कि इस तरीके से जो पड़ोस वाला व्यक्ति है वो बार बार मुझे मेरी जमीन से हटाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि मेरी जमीन तुम्हारे तरफ निकल रही है, मैं उस जमीन को तुमसे लेकर के रहूंगा। लेकिन कहीं पर भी उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है और राम किशन जी इसी तरीके से ऐसे ही मुसीबत को झेलते रहते हैं। इसके बाद तहसील में सभी अधिकारी इकट्ठा होते हैं और फिर उस टाइम पर सभी की शिकायतों को सुना जाता है। इस दौरान जो राम किशन जी होते हैं अपने एप्लीकेशन को लेकर के सभी अधिकारियों के पास जाते हैं और फिर सभी को एप्लीकेशन दिखा करके बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपको यह सब कुछ सही करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और उनके एप्लीकेशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस बात को देख देख करके जो राम किशन जी होते हैं वह बड़े ही परेशान हो जाते हैं और फिर वह सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर मैं क्या करूं और फिर क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा होता है। कई बार उन्होंने एसडीएम, डीएम, पटवारी और सभी के पास जा करके शिकायतें दे दी थी, लेकिन कोई भी जो होता है उनकी समस्या को समाधान करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति जो होता है उसकी ऊपर तक जान पहचान होती है, वह अपने जान पहचान के बलबूते पर उसकी एप्लीकेशन को वहीं पर घुमा दिया करता और कैसी भी कोई कार्यवाही उस एप्लीकेशन पर नहीं होने दिया करता। इस बात को देख देख करके राम किशन जी को बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वह इधर उधर इस समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक गांव का व्यक्ति उन्हें बताता है कि राम किशन जी, आपके खेत में तो पड़ोस वाला व्यक्ति जो है वह जमीन को आगे बढ़ाने के लिए आ गया है। यानी कि जो पड़ोस का साहूकार होता है वह थोड़ा सा जमीन को आगे बढ़ा रहा होता ताकि राम किशन की जमीन में से वह अपने प्लॉट में मिला सके। इसके बाद राम किशन जी वहां पर जाते हैं और उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग राम किशन जी को बहुत बुरा भला कहते हैं और राम किशन जी वहां पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जहां तक मेरी जमीन है वहीं तक उसे रहने दो। अगर आपको कोई भी परेशानी है, अगर आपकी जमीन पूरी नहीं हो रही है तो आप ऐसा करिए कि आप ऊपर एप्लीकेशन दीजिए और उसके बाद अपनी जमीन को नपवा लीजिए। इसमें इस तरीके से करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो साइड वाला साहूकार होता है वह उससे कहने लगता है कि हमें क्या जरूरत है हमें जमीन को नपवाने की, जब मुझे पता है कि मेरी जमीन तुम्हारी तरफ ही निकल रही है तो मैं अपनी जमीन तुमसे लूंगा, अगर तुम्हें नपवानी है तो तुम नपवा लो। इसके बाद राम किशन जी गांव के और कुछ व्यक्तियों को बुलाते हैं और फिर वहां पर फिलहाल उन्हें उसकी जमीन को कब्जा करने से रोक देते हैं। लेकिन जो गांव के गणमान्य लोग इकट्ठा होते हैं उनमें से एक व्यक्ति जो होता है राम किशन जी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो कि कोर्ट का सहारा लो और उसके बाद इस बात का फैसला हो जाएगा। आज तो ये रुक गए हैं लेकिन आगे फिर आपको परेशान करेंगे तो आपको बड़े ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बात को सुन करके राम किशन जी भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वह कोर्ट जाने का फैसला कर चुके होते हैं। और जैसे ही चार आदमियों के बीच में यह बात होती है तो यह बात कहीं ना कहीं उस साहूकार व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसकी ऊपर तक जान पहचान होती है। अब जैसे ही वो कोर्ट का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि अगर यह मामला कोर्ट में चला जाएगा तो वहां पर यह मामला लंबा खिंच जाएगा और फिर इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इससे अच्छा होगा कि मैं ही यहाँ पर एसडीएम साहब को और लेखपाल को बुला लेता हूँ और अपनी जमीन को नपवा लेता हूँ। और इसके बाद वह साहूकार राम किशन जी के पास खबर भेजता है और कहता है कि भाई राम किशन, ऐसा है कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करना कि कल यहाँ पर एसडीएम साहब आएंगे और पटवारी जी आएंगे
और यहाँ पर मेरी जमीन को नाप करके चले जाएंगे। जहां पर मेरी जमीन आएगी वहां पर आपको संतुष्ट रहना होगा और आप कल यहीं पर रहना। इस बात को सुनकर के रामकिशन जी भी तैयार हो जाते हैं और दूसरे ही दिन वहां पर एसडीएम साहब लेखपाल के साथ आ जाते हैं और उस साहूकार की जमीन को नापने के लिए। अब जैसे ही एसडीएम साहब की देखरेख में लेखपाल जी उस साहूकार की जमीन को मापते हैं तो इस बार वह जमीन को रामकिशन की तरफ और भी ज्यादा निकाल देते हैं, यानी कि जहां तक वो साहूकार बता रहा होता है उससे भी 2-3 फुट आगे तक वह जमीन निकल आई थी। और इसके बाद जो लेखपाल जी होते हैं वह रामकिशन को कह देते हैं कि यहां तक इनकी जमीन है और इससे आगे की जमीन तुम्हारी है, यहां तक इनको अधिकार है, यहां पर ये अपनी जमीन पर रह सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद रामकिशन जी उनसे कहने लगते हैं कि देखिए साहब, आपने इनकी जमीन तो नाप दी, लेकिन आप मेरी जमीन को भी तो पूरा करके दीजिए ताकि मैं भी किसी से यह कह सकूं कि मेरी जमीन यहां तक है। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उनकी जमीन यहां तक आ रही है, लेकिन जितनी जमीन मेरी है उस जमीन को पूरा कर दीजिए। लेकिन जो लेखपाल साहब होते हैं वह मना कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हम इसके लिए आए हैं तो इसी की ही जमीन को पूरा करेंगे, आपकी जमीन को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो रामकिशन जी होते हैं एसडीएम साहब से कहने लगते हैं यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, जब आपकी देखरेख में यह काम हो रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन एसडीएम साहब भी इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं और फिर रामकिशन जी से कहते हैं कि यहाँ तक इनकी जमीन है और यहाँ पर यह अपनी जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसमें हस्तक्षेप करोगे तो फिर देख लेना आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। अब यह बात सुन करके जो रामकिशन जी होते हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वह एक जोरदार झापड़ एसडीएम साहब को जड़ देते हैं और फिर झापड़ लगते ही एसडीएम साहब भी एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं। रामकिशन जी की उम्र लगभग 55 साल होती है और 55 साल की उम्र में जो उन्होंने थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़ को खाते ही एसडीएम साहब को दुनिया अलग थलग के दिखने लग जाती है। और इसके बाद एसडीएम साहब खड़े तो होते हैं लेकिन रामकिशन जी के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। गांव के कुछ लोग भी वहां पर खड़ा होते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो होता है इस पूरे मामले की वीडियो बना लेता है और फिर वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सारा वायरल होने लग जाता है। और इसके बाद जो एसडीएम साहब उसे पकड़ने का आदेश दे देते हैं और पुलिस वाले रामकिशन जी को पकड़ करके जबरदस्ती उस गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं। इसके बाद रामकिशन जी को वहां से अपने साथ बिठा करके थाने ले जाया जाता है और फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि रामकिशन जी ने जो किया था वह बिल्कुल गलत था। हालांकि वह पढ़े लिखे नहीं थे, अगर वह पढ़े लिखे होते तो शायद इस काम को बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि एसडीएम साहब एक बहुत बड़ी चीज होती है। एसडीएम साहब को उन्होंने झापड़ मार दिया था। लेकिन जैसे ही यह केस कोर्ट में जाता और रामकिशन जी को पेश किया जाता तो रामकिशन जी पूरी की पूरी सच्चाई जज साहब के सामने बता देते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरीके के बातें हुई थी, अब बताइए मैं इसमें क्या करता। जज साहब इस बात को समझते हैं और समझने के बाद एसडीएम साहब और लेखपाल जी को तुरंत ही आदेश देते हैं और कहते हैं कि फौरन से 24 घंटे के अंदर ही इनकी जमीन पूरी करके इनको दी जाए और फिर उस व्यक्ति की जहां पर भी जमीन निकलती है उसको वहां पर जमीन बताई जाए। ये तुम्हारा काम है, अगर यह काम तुम पहले ही कर देते तो रामकिशन जी को यह कदम नहीं उठाना पड़ता। इसके बाद रामकिशन जी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। जिस चीज के लिए वे काफी दिनों से परेशान होते हैं उस चीज से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, यानी कि जो जमीन का रगड़ा होता है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आज रामकिशन जी अपनी जमीन के ऊपर अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, कोई भी साइड वाला व्यक्ति उन्हें परेशान नहीं कर सकता। लेखपाल ने एसडीएम साहब ने मिलकर के उनकी जमीन 24 घंटों के अंदर ही पूरी कर दी थी और फिर उसके बाद यह पूरा का पूरा जो मामला होता है यहीं पर खत्म हो जाता है। रामकिशन जी के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया था वह कानूनन तौर पर बिल्कुल ही गलत होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक छोटी सी, जहां पर एक किसान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर परेशान होने के बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए होता। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के ऊपर, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।